वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं करने वाली, ना ही कोई ज़्यादा साउंड इफेक्ट या मीम डालने वाली, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना हमारा बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं कि हांगकांग कैसे सेटल होते हैं या फिर यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करते हैं, वीज़ा कैसे मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स बताने वाली हूँ, पूरी की पूरी। और ये मत सोचना कि मैं कुछ भी बक दूंगी इस वीडियो में। मतलब मैंने सारी रिसर्च कर रखी है पहले से ही, जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि उसमें मेरे से ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है, मैं सच्ची बता रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Sorry ass DJ. तो सबसे पहला हमारा सेगमेंट है टाइप्स ऑफ वीज़ाज टू अप्लाई। तो देखो, हांगकांग में अगर आपको आना है ना, तो सबसे पहले तो आपको वीज़ा चाहिए होता है। और वीज़ा हमारे 3 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा स्टूडेंट वीज़ा, एक हो सकता है हमारा डिपेंडेंट वीज़ा, और एक हो सकता है हमारा वर्क वीज़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वर्क वीज़ा की। ठीक है, तो अगर आपको ना वर्क वीज़ा चाहिए तो आपको ना ऑलरेडी लेटर दिखाना पड़ेगा इमिग्रेशन में। मतलब यहाँ पे ना आपको पहले से ही अप्लाई करना पड़ेगा, अपने यहाँ के एम्प्लॉयर से आपको लेटर लेना पड़ेगा कि हाँ यार आपकी हांगकांग में जॉब लगी है, तो तब जाके आपको वीज़ा देंगे। और अब आप सोचोगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो या तो देखो, इतनी सारी इंडिया में एजेंसीज होती है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए आप ही की फील्ड में। बट द थिंग इज, बहुत सारी एजेंसीज ना आपको ठगती है। मतलब सारी करेक्ट नहीं होती। मतलब मैं ये भी नहीं बोल रही कि सारी गलत होती है, कुछ कुछ होती है जो पैसे हटने के काम करती है। पर अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक इफ़ यू आर क्वालिफाइड एंड इफ़ द कंपनी रियली नीड्स, तो आपको शायद वो काम दे दे। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी ही कंपनी में जो काम कर रहे होते हैं वो ट्रांसफ़र लेकर आते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे मैंने देख रखे लोग जो यहाँ पे वर्क वीज़ा में, और जो अपनी ही कंट्री में रहते थे, जैसे कि इंडिया में ही रहते हैं और वो जहाँ पे काम करते हैं वहीं से उनको ट्रांसफ़र मिला है। तो वो वाला जो ट्रांसफ़र होता है ना, और यहाँ पे जब वो रह रहे होते हैं, तो उसको वर्क वीज़ा ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं हमारे स्टूडेंट वीज़ा की। तो स्टूडेंट वीज़ा तो आप लोग को सबको ही पता है कि स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको ऑफ कोर्स एप्लीकेशन डालनी पड़ती है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए आते हो तो आपको 18 ईयर्स से ऊपर होना पड़ता है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट एंड यू आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम नाउ ऑन, राइट। अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, जो कि आपको देंगे फिर अपना लेटर दैट यू आर एक्सेप्टेड। और वो आपको इमिग्रेशन में शो करना पड़ेगा, जिससे कि आपको मिलेगा स्टूडेंट वीज़ा एंड देन यू कैन कम हेयर। तो स्टूडेंट वीज़ा में भी होता है कि एक होता है कि आप पूरा ही फंड कर रहे हो, योर अकोमोडेशन, योर एक्सपेंसेस, योर कॉलेज फीस। और एक होता है स्कॉलरशिप, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। और एक होती है कि आधी स्कॉलरशिप और आधी योर ओन फंडिंग, राइट। सो उसमें भी आपको वो खुद ही देखना पड़ेगा अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो। और अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट वीज़ा पे। सो डिपेंडेंट वीज़ा ना, मैं अगर बोलूँगी ना डिपेंडेंट वीज़ा क्या है, तो यार डिपेंडेंट वीज़ा वो है जैसे कि चम्मच ना आपके मुंह में डाला हो, लाइक खाने का। क्योंकि ना ही आप वर्क वीज़ा में जैसे मेहनत कर रहे हो, ना ही आप स्टूडेंट वीज़ा के जैसे पढ़ाई कर रहे हो। आप किसी के ऊपर ही डिपेंड होकर आए हो। सो दैट्स द ईजिएस्ट, मतलब लाइक पीस ऑफ केक वाला टाइप का थिंग है ये। लेकिन जिसको मिलता है उसके लिए अच्छा है, और इसको लेना मुश्किल है। क्योंकि डिपेंडेंट वीज़ा के लिए ना या तो आपका कोई फैमिली मेम्बर होना चाहिए जो यहाँ पे रहता है, जिसको आप वीज़ा दे पाओ। फॉर एग्जांपल, अगर आप वाइफ हो, लाइक यू आर मैरिड, यू आर वर्किंग हेयर, और अब आप हो चुकी हो यहाँ की परमानेंट रेजिडेंट, तो आप अपने हस्बैंड को बुला सकती हो, उनको मिल जाएगा डिपेंडेंट वीज़ा। जिससे कि होगा ये कि यहाँ पे वो परमानेंट हो जाएंगे आप ही के थ्रू, मतलब आप ही उनको वीज़ा दोगे, बिकॉज यू आर पीआर हियर, राइट। लेकिन अब आप पूछोगे कि हांगकांग में कितने साल लगते हैं परमानेंट होने के लिए, तो यहाँ पे लगते हैं 7 ईयर्स। यस, 7 ईयर्स लगते हैं। भले ही आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हो गए अपनी वाइफ के, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका डिपेंडेंट वीज़ा है। और आपको फिर 7 साल बाद यहाँ की परमानेंट आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगी। सो एंड देन यू विल बी पीआर आफ्टर दैट, राइट। और अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चे को बुला सकते हो। अंडर 18 वाला बच्चा होना चाहिए, उसके ऊपर वाला नहीं होता, ठीक है। तो अंडर 18 होगा बच्चा, तभी आप उसे बुला पाओगे। और अगर आपकी शादी हो गई या यहाँ के पीआर हो तो आप अपने हस्बैंड को बुला सकते हो। तो दैट्स द थिंग अबाउट डिपेंडेंट वीज़ा। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेगमेंट 2 की। अब यहाँ पे आ तो गए हो, लेकिन यार रूम्स का क्या, कैसे ढूंढोगे? या फिर अगर इंडिया में ही हो या किसी और कंट्री में हो, तब कैसे आओगे बताओ। लाइक आ गए यहाँ पे, फिर आपको पता ही नहीं है कि अब रूम वूम के लिए हमें कहाँ रहना है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, अगर आपको रूम ढूंढना है
तो आपको ना यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट की लिंक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। इसमें आपको बिना कमीशन के, मतलब एजेंट्स को आपको कोई कमीशन नहीं देनी पड़ेगी, बस उनको डिपॉजिट देना पड़ेगा जो आपका 1 ईयर 2 मंथ्स का होता है। तो ये वाला सीन है। आई फील लाइक ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैं पहली बार हांगकांग आई थी ना, मेरे पापा मम्मी ने तो एजेंट से जाके दिया था। इनफैक्ट वो अभी तक एजेंट को ही पैसे देते हैं। पर अब से अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो अब से मैं मम्मी पापा को बोलूँगी कि नहीं यार, ऐसा मत करो, जो मैंने वेबसाइट बताई है उसी से जाओ, देखो और वहीं से ही ले सकते हो बिना कमीशन के एजेंट वाली। और मैं पहले बता रही हूँ, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं भी बिगिनर यूट्यूबर हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ इस वेबसाइट को, इसका मतलब मुझे कुछ पैसे मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद जाके इस वेबसाइट पे देखा था और मुझे पसंद आए। और अब आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ की एजेंसी से अगर आपको करना है तो आप कैसे ले सकते हो रूम। सो देखो, एजेंसी में भी बहुत इजी है। अगर हम यहाँ पे आ चुके हो और अगर आप होटल में रह रहे हो, तो फिर आपने यहाँ पे ना रोडों पे ही आपको चलते चलते, मतलब समझ लो 3 से 4 स्ट्रीट में ना आपको कोई ना कोई एजेंसी मिल जाएगी। छोटा सा एक स्क्वायर जैसा होता है उनका, कांच का दरवाजा, और बाहर इतने सारे पोस्टर्स लगे होते हैं कि एजेंसी 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 वाली है। तो आप इनके अंदर जाओगे, उनको बोलोगे कि हमें भाई रूम चाहिए, तो आपको वो दे देंगे। मतलब दे देंगे नहीं, दिखा देंगे ऑफ कोर्स। और आपको अपना बजट बताना पड़ेगा कितने तक का है। तो ऐसे करके आपको दिखा देंगे, और फिर एजेंट वो आपको जितना घर का जो भी आप फ्लैट या रूम लोगे, उसका आधा %। फॉर एग्जांपल अगर आप 8,000 का पसंद कर रहे हो कमरा, ठीक है, तो आपको 4,000 एजेंट को देने पड़ेंगे फर्स्ट टाइम पे। तो ऐसे होता है। और अब मैं आपको बताऊँ यहाँ के रूम प्राइजेस कितने होते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है 3 से 6 हज़ार एक कमरे की, और अगर आप फ्लैट लोगे तो उसकी 8,000 से तो ऊपर ही होती है। हांगकांग ना बहुत एक्सपेंसिव है अगर हम फ्लैट की बात करें, वो इसीलिए क्योंकि हांगकांग ना बहुत छोटा सा है। तो यहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि छोटी सी छोटी जगह में ना ज़्यादा आस जाए, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे रेंट्स बहुत ज़्यादा हाई है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी यहाँ पे 10 से 15 या 20 हज़ार तक भी होगी, लेकिन घर आपको अपनी इतने का ही मिलेगा, आपकी आधी से 60% सैलरी तक। और इसी वजह से हांगकांग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो याद रखना इस चीज़ को भी। अब हम आते हैं सेगमेंट नंबर 3, हाउ टू फाइंड अ रूममेट। मुझे पता है अगर बहुत सारे बैचलर आना चाहते हैं, जो उनको लगता है कि चल यार 3 से 4 हज़ार या 6 हज़ार हम अपना रूम का देंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 3 से 4 हज़ार हांगकांग डॉलर्स इंडिया के कितने होते हैं, कभी सोचा है? इंडिया के वो करीबन समझ लो 50 55 60 इतने हज़ार तो ऐसे हो जाएंगे। इसी वजह से आपको क्या चाहिए, एक रूम में चाहिए। तो अगर आपको रूममेट ढूंढना है ना, तो उसकी भी बहुत इजीली मैं आपको बता देती हूँ कि आप रूममेट कैसे ढूंढोगे। तो एक तो होता है हमारे फेसबुक ग्रुप्स। आप फेसबुक ग्रुप्स में जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको बड़ी आसानी से रूममेट मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत लोग आपके जैसे ही ढूंढते हैं, ठीक है, रूममेट को। और दूसरा होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फिर मैंने आपको बता दिए। आप कौन सी वेबसाइट पे जा सकते हो, एक का नाम है रूम गो और एक का नाम है इजी रूममेट। इन दोनों पे जाके आप देख सकते हो और अपने हिसाब से पसंद कर सकते हो कि आपको कैसा रूममेट चाहिए। लाइक सबकी अपनी अपनी होता है कि मुझे ऐसा नहीं पसंद, वैसा नहीं पसंद। फॉर एग्जांपल भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा रूममेट नॉन वेजिटेरियन हो, ऐसा ऐसा कुछ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप खुद ही देखना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेगमेंट नंबर 4, स्कूलिंग एंड यूनिवर्सिटी। देखो, अगर मैं आपको लैंग्वेज की बात करूँ ना, तो हांगकांग में फर्स्ट लैंग्वेज कैंटोनीज मानी जाती है, जिसे हम चाइनीज मतलब कैंटोनीज में ही क्वांटोंगवा बोलते हैं। और सेकंड लैंग्वेज आती है यहाँ की इंग्लिश, जिसे कैंटोनीज में यिंगमान बोलते हैं, ठीक है। तो कैंटोनीज एंड इंग्लिश। एंड थर्ड नंबर पे आती है पुटुंगवा, इट मीन्स मैंड्रिन, जो कि चाइना की लैंग्वेज है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि हांगकांग और चाइना ये तो सेम होते हैं ना। सो गाइस, हांगकांग और चाइना अलग अलग भी है, एक साथ होकर। अब मैं आपको बताती हूँ कैसा सीन है यहाँ का। तो यहाँ पे ना हांगकांग के अंदर एक सिस्टम चलता है जिसका नाम है 1 कंट्री एंड 2 सिस्टम।
अब आप सोचोगे ये क्या है, तो यार ये बहुत ही लंबी कहानी है। मैं आपको ना एक पूरी लंबी वीडियो लग जाती है इसको बताने के लिए दूसरी। अगर आप चाहते हो कि मैं इस बारे में बताऊँ तो आप मुझे कमेंट कर देना, पर मैं अभी आपको मोटा मोटा बता देती हूँ क्या सीन है। तो देखो, हांगकांग में करेंसी अलग चलती है, लैंग्वेज अलग चलती है, बुक्स यहाँ की अलग है, और एग्जाम्स भी यहाँ के अलग है चाइना के कंपेयर टू, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं चाइना में रहती हूँ तो बिल्कुल नहीं, मुझे चाइना जाने के लिए चाइना का वीज़ा चाहिए, पर हांगकांग रहने के लिए हांगकांग का वीज़ा नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम पी आर हियर बट आई एम नॉट पी आर इन चाइना। सो दे आर डिफरेंट थिंग। और अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको यहाँ पे अपने बच्चे को स्कूल के लिए भेजना है, मतलब होता है ना हाई स्कूल फॉर एग्जांपल, 10th से लेकर 12th तक वाला, तो मैं आपको बता देती हूँ उसके बारे में अगर आपको ये करना है तो यहाँ पे स्कूल में होते हैं एक इंटरनेशनल स्कूल्स और एक लोकल स्कूल्स। जो इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं वहाँ की फ़ीस बहुत महंगी होती है। जैसे कि मेरी एक जान पहचान में एक लड़की थी, उसकी जो थी इंटरनेशनल फीस वो थी 15,000, ठीक है। अब मुझे 15,000 थी, वो भी आई गेस पर मंथ। सो या पर मंथ थी, तो आप खुद ही सोच लो कि 15,000 हांगकांग डॉलर्स इंडिया में जाके इतने बनते हैं। तो क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा इसमें पढ़े? और मैं बताऊँ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यहाँ के लोकल स्कूल भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं खुद यहाँ के एक लोकल स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। इसी वजह से अगर आप चाहोगे तो आप लोकल स्कूल में भी पढ़ा सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल स्कूल्स में यहाँ का ऐसा ऐसा सीन है, इतनी दी होती है। और अगर मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ की बताऊँ तो यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको पता ही है हर जगह सेम ही होता है। वही एप्लीकेशन प्रोसेस, द फीस प्रोसेस पर ईयर यहाँ की जो फीस होती है, यहाँ पे ना यूनिवर्सिटीज़ जानी मानी जो फेमस है 8 या 9 है, तो उनकी जो फीस होती है वो होती है पर ईयर की लगभग 45,000 हांगकांग डॉलर्स, इतनी होती है, ठीक है। आई एम श्योर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम्स 3 फीस लगेगी, तो बहुत एक्सपेंसिव है वो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको हांगकांग की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या पढ़ाना है, तो आई वुड सजेस्ट यू हांगकांग यूनिवर्सिटी, या फिर चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, या फिर हांगकांग पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी। ये वाली यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है, बट येस रिक्वायरमेंट्स आर रियली हाई। यू हैव टू बी ब्रिलियंट इन योर स्टडीज़। और स्टूडेंट वीज़ा पे आने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड टू क्लियर द एग्ज़ाम कॉल्ड आईएलटीएस। अब बात करते हैं हम अपने सेगमेंट नंबर 5 की, जो है लैंग्वेज इन हांगकांग एंड हाउ टू लर्न इट। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि हांगकांग में लैंग्वेज कैंटोनीज एंड मैंड्रिन है। अब आप पूछोगे कि यार इसको याद कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है इस चीज़ की। तो एक तो है लैंग्वेज क्लासेस। आप लैंग्वेज क्लासेस ले सकते हो, और लैंग्वेज क्लासेस में आप सीख सकते हो कैंटोनीज, ठीक है। या फिर आप यहाँ के लोकल लोगों से बात कर सकते हो, बट यार अगर आप यहाँ के लोकल लोगों से बात करना ना मुझे एक तरह का टास्क लगता है, क्योंकि कैंटोनीज जो लैंग्वेज है ना उसको जब इंसान बोलता है ना तो ऐसा लगता है कि यार वो हमसे रूड हो गया, क्योंकि कैंटोनीज एक ऐसी लैंग्वेज है जब इंसान बोलता है ना तो लगता है कि यार वो ना हमसे बहुत ज़्यादा रूड हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कभी ऐसे लर्न नहीं करी कैंटोनीज की मैं चाइनीज बच्चों से बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको करनी नहीं आएगी पहली बात तो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। इसी वजह से तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर लैंग्वेज क्लासेस, बट आई नो दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते देन हमारा एक प्यारा यूट्यूब है ना यार, यूट्यूब से करो। मैं खुद यूट्यूब से करती हूँ कैंटोनीज की पढ़ाई। मैंने पहले भी करी थी और मैं अब भी करती हूँ, मतलब मेरे को लगता नहीं मेरी कैंटोनीज अभी उस लेवल पे पहुंची है कि हाँ यार मैं बोलूँ कि मुझे कैंटोनीज फ्लुएंटली आती है, तो मैं अभी भी पढ़ती रहती हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर देती हूँ जो कि अच्छी कैंटोनीज आपको सिखा देंगे बेसिक तक, कि आप थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन कर पाओगे। अब हम अब बात करते हैं सेगमेंट नंबर 6 की, जो कि है कॉस्ट ऑफ टिकट्स फ्रॉम दिल्ली टू हांगकांग। हर एक स्टेट से अगर आप हांगकांग आ रहे हो तो अलग अलग प्राइस होती है टिकट की। पर मैं दिल्ली की हूँ तो मैं आपको दिल्ली का बता देती हूँ। तो जब दिल्ली से जाते हैं ना तो हर अलग फ्लाइट की अलग टिकट होती है। जैसे कि अगर आप कैथे पैसिफिक से जाओगे या फिर एयर इंडिया से जाओगे तो आपको लगभग लग सकती है 20 से 30 40 तक लग जाएगी। आई फील लाइक उससे कम भी हो सकती है, क्योंकि फ़्लाइट्स का आपको पता ही है सप्लाई एंड डिमांड का सिस्टम है वहाँ पे, तो अप डाउन होता रहता है, डिपेंड्स ऑन द डिमांड, ओके। तो फिर इसी वजह से, और अगर आपको सबसे सस्ती वाली करनी है तो आप इंडिगो पे भी जा सकते हो। इंडिगो की
सबसे सस्ती एयरलाइंस मुझे लगती है अभी तक की, जो कि आना जाना करा देती है। अगर आप सिंगल पे आओगे तब भी उसके लिए बेस्ट है। बस इसमें ये नुकसान है कि ये मील प्रोवाइड नहीं करते, और साथ साथ आपको कुछ टीवी वीवी नहीं देते। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ोन या अपने आईपैड में गेम्स या फिर मूवी डाउनलोड करके लानी पड़ेगी, जिससे कि आप आराम से इंजॉय कर पाओ, ठीक है। टिकट बुक करने के भी मैं आपको उपाय बता देती हूँ। तो अगर आपको टिकट बुक करनी है तो वेबसाइट पे जा सकते हो, मेक माई ट्रिप या फिर trip.com। ये दोनों ट्रिप मतलब ये दोनों ऐप अच्छे हैं। तो इन इन दोनों से भी कर सकते हो। और एजेंट से मैं सजेस्ट करूँगी मत करना, ठीक है, क्योंकि हम भी पहले एजेंट से करते थे, हमें पता नहीं था इतना। तो जब हम करते थे ना, तो एजेंट करीबन अपना 10% टिकट का काट लेता है। तो ये वाला सिस्टम मुझे पसंद नहीं है। जैसे कि अगर टिकट आपकी 5,000 की है ना, तो वो अपना 250, 300, 400 पता नहीं कितना काट लेता है, पर काट लेता है। तो इसी वजह से आई वुड सजेस्ट यू कि टिकट खुद से ही बाय करो, ठीक है। एजेंट के पास बिल्कुल मत जाना। मुझे पता है एजेंट का काम यही है, इन्हीं से इनको कमीशन मिलता है, बट स्टिल गाइस आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। तो खुद से ही करना। ये था हमारा डिटेल्ड वीडियो अबाउट हांगकांग एंड हाउ टू मूव टू हांगकांग। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई है तो यार से वीडियो को लाइक कर देना यार। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। और मुझे आप सब बता सकते हो कमेंट्स में आप किस चीज़ के बारे में और जानना चाहते हो, ठीक है। तो मैं उनके लिए भी वीडियोस बनाऊंगी। एंड जब तक के लिए सी यू, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।